Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless you all. My dear friends, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट स्पिरिचुअल ईगो। एक मास्टर का क्वेश्चन था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन समय का अभाव था, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाना चाह रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मास्टर। जो पहले हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल ईगो है, तो नाम से लग रहा है डेफिनेटली होगी तो ये स्पिरिचुअल लोगों में ही, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं ये सिर्फ उन्हीं में होगी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ईगो क्या है। माय डियर मास्टर, ईगो कहते हैं कि मूल तत्व से अपने आप को अलग समझना, या प्रकृति में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, या प्रकृति में जो कुछ भी है, ये इस ब्रह्म में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उससे अपने आप को थोड़ा अलग समझना, या अपने आप को छोटे से रोल में लिमिट करना। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रकृति ने क्या किया है, इस पृथ्वी पे जीवन को उत्पन्न किया है। मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, है ना, सब लोग हैं ना, है। तो प्रकृति ने सबको क्या किया है, उत्पन्न किया है। वो मनुष्यों को एक समान बनाया है मास्टर, एक समान, बिना किसी भेदभाव के। स्त्री और पुरुष बिल्कुल एक समान है, लेकिन कंट्रास्ट में हैं। समझ रहे हैं आप? दोनों अपोजिट एनर्जी लिए हैं लेकिन एक समान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को बाकी मनुष्यों से थोड़ा सा भिन्न समझने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा अलग समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे ईगो। अब ये अलग कैसा हो सकता है? ये अलग ऐसे हो सकता है कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत ज्ञान वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा रैंक होल्डर हूँ, मैं बहुत बड़ा नेम फेम लिए हूँ। एक तो ये भावनाएं किसी में हैं, तो मतलब उसने क्या किया, मैं सबसे अपने आप को क्या किया, थोड़ा सा अलग कर लिया, तो ये एक ईगो हो गई। लेकिन मास्टर, ईगो का एक दूसरा फेस भी है। अपने आप को अलग ही करना है ना, वही ईगो है। अब अलग एक इस तरह से किया जा सकता है जैसा कि आपको बताया, और एक इस तरह से भी किया जा सकता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ बुरा क्यों। या फिर कुछ लोगों में, कुछ लोग कि मैंने तो त्याग कर दिया, या फिर कई लोग क्या है, घर बार छोड़ के ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लिया, मतलब घर बार छोड़ दिया उन्होंने, त्याग कर दिया, और अब वो सबको कह रहे हैं मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया, मैंने ईश्वर के लिए त्याग किया, मैंने देखो मैंने दान किया। राइट? तो ईगो क्या है, दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं। ठीक है, दो एक्सट्रीम पॉइंट है। एक तो कि मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है, और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है मैं नहीं हूँ। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो ईगो को दर्शाते हैं। जो मिडल पॉइंट है, मिडल, राइट, जो मिडल पाथ जिसमें महात्मा बुद्धा जिस पाथ की बात करते हैं, वहाँ पे ईगो का कोई स्थान नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है मास्टर। तो अहंकार क्या है, सिंपली अपने आप को बाकी सभी से थोड़ा सा अलग समझना। चाहे आप पॉजिटिव वे में अपने आप को अलग समझिए, चाहे नेगेटिव वे में अपने आप को अलग समझिए, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकियों से, तो मास्टर आप ईगो में हैं। अब हम बात करते हैं ये स्पिरिचुअल ईगो क्या प्रॉब्लम है भाई। देखिए मास्टर, ईगो नॉर्मल सभी में होती है, लेकिन स्पिरिचुअल ईगो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आए लोगों में पाई जाती है। और मास्टर, ये ईगो इतने भयंकर तरीके से, इतने छुपाते ये एंटर करती है कि मालूम ही नहीं पड़ता स्पिरिचुअल पर्सन को कि मुझ में स्पिरिचुअल ईगो आ रही है। ये ईगो जो है ये बहुत दबे पाँव आती। कहाँ तो स्पिरिचुअलिटी में मनुष्य ने एंटर किया था अपनी ईगो से पार पाने के लिए, और कहाँ तो वो एक दूसरे टाइप की ईगो में फंस गया।
राइट। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसी पर्सन में स्पिरिचुअल ईगो है कि नहीं है? तो फर्स्ट थिंग कि वो पर्सन हमेशा स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेगा कि ईश्वर ऐसा है। वो जहाँ भी जाएगा, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, हर जगह वो स्पिरिचुअलिटी की ही बात करेगा, राइट। वो उसे उसके अलावा वो कोई और बात नहीं करेगा। और हमेशा बखान, अब कोई इंटरेस्टेड हो सुनने में या नहीं हो, लेकिन वो अपनी बात सुनाकर ही रहेगा और सुनाएगा वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही। लेकिन वो यहाँ पे ये भूल गया कि फ्री विल का भी विधान है यूनिवर्स में। किसी की सुनने की इच्छा नहीं है तो आप ना सुनाएं, किसी की इच्छा है तो ही आप सुनाएं। लेकिन ये मास्टर भूल जाते हैं, जो स्पिरिचुअल ईगो में होते हैं, वो ज़बरदस्ती अपना प्रभाव डालने के लिए, अपने आप को प्रभावशाली लोगों में बताने के लिए ये जहाँ भी जाएंगे स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, राइट। सेकंड जो है कि वो क्या करेंगे, लोगों को जज करना स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिरिचुअलिटी, कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं मेडिटेटर हूँ, या मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, तो समहाउ मुझ में कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, कुछ शायद ईश्वर ने मुझे चुना है किसी अलग काम के लिए। मास्टर यहाँ पे फिर गलती कर ली, उस मनुष्य ने अपने आप को बाकियों से अलग समझ लिया। सब में ये क्वालिटीज़ हैं, हर कोई मेडिटेटर हो सकता है, हर किसी को इक्वली पोटेंशियल ईश्वर ने दिया है। बस आपने वो रास्ता थोड़ा जल्दी चुना, किसी कोई लेट चुनेगा, बस यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो जो मास्टर होंगे वो डेफिनेटली क्या करेंगे, अपने आप को बाकियों से समहाउ डिफरेंट समझेंगे और इस वजह से वो दूसरों को जज करना स्टार्ट करेंगे। जज कैसे करेंगे? जैसे कि मैं शायद सर्वश्रेष्ठ हूँ, या अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में अपने आप को समझेंगे कि मुझे ही सबसे अधिक ज्ञान है। मास्टर कई बार बहुत अधिक ज्ञान होना भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पता है। अगर आप बहुत एक्सेस में अननेसेसरी ज्ञान को बटोरते रहेंगे तो वो आपके रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। इसलिए ज्ञान भी यदि अर्जित करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है ज्ञान से। यूं तो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स की बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन जितनी आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है अपना टॉपिक, राइट। तो जब ज्ञान अधिक होता है तो वो अपने ज्ञान को फिर वो क्या करते हैं, रोक नहीं पाते, राइट। वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान के आधार पे दूसरों को जज करना स्टार्ट करते हैं कि शायद मुझे अधिक ज्ञान है, वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। और फिर वो जज करते हैं कि इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता मेडिटेशन क्या होती है, इन्हें क्या पता ध्यान क्या होता है, इन्हें क्या पता असली क्या है, असलियत क्या है। अरे ठीक है, आपको 5D का नॉलेज हो चुका है, लेकिन बाकी मनुष्य 3D में फंसे हैं, आप उनके साथ करुणा रखिए, लेकिन उन्हें आप जज नहीं कर सकते। लेकिन स्पिरिचुअल ईगो में पर्सन जजमेंट में आता है। कहाँ तो जजमेंट से दूर जाना था, कहाँ तो जजमेंट में फंस गए और पता भी नहीं चला। थर्ड जो इसका एस्पेक्ट है मास्टर, सेंसिटिवनेस की कमी। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में आता है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, दूसरे पर्सन की एनर्जी को सेंस करना, दूसरे पर्सन के इमोशंस को सेंस करना, उसमें ये क्वालिटी ऑटोमेटिक आती है। लेकिन क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट इमोशन, राइट। हमें जब ये ज्ञान होता है कि हम तो इमोशन भी नहीं हैं, हम तो विचार भी नहीं हैं, हम तो बॉडी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नई तरह की ईगो का जन्म होता है मास्टर। यहाँ पे जो ईगो उत्पन्न होगी वो होती कि अब आपको पता चल गया कि मैं इमोशन नहीं हूँ। अब आप दूसरे पर्सन के जो दुख हैं, जो सुख हैं, वो जो उनके इमोशन हैं, उनके भाव हैं, उनको अब आप समझ नहीं पाते, उनकी संवेदनाओं को आप महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपनी इमोशनल बॉडी से तो आगे निकल गए। अब हुआ ये, कहाँ तो आपको सबके लिए करुणा रखनी थी। अब आपके सामने कोई दुखी पर्सन आएगा, वो कहेगा कि देखो मेरे जीवन में ये दुख है या मेरे जीवन में ये खुशी है, तो आप उसको ये कह दोगे देखो ये सुख दुख कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको ज्ञान झाड़ दोगे, उसकी बात को समझने की बजाय या उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की बजाय उसके दुख में आप सुन सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ध्यानपूर्वक तो सुनिए,
ये गुण होना चाहिए एक साधक में, करुणा का गुण, सुनने का गुण। लेकिन ये साधक जो स्पिरिचुअल ईगो में आते हैं धीरे धीरे इन गुणों से दूर होते जाते हैं। तो सेंसिटिव, कहाँ तो बहुत अधिक सेंसिटिव होना था, कहाँ तो वो धीरे धीरे सेंसिटिवलेस होते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट है पर्टिकुलर टाइप का सेक्ट तैयार करना। मीन्स बहुत बहुत बड़े बड़े, जैसे वो कहते हैं ना कि आश्रम एंड पर्टिकुलर टाइप की ड्रेसेस को धारण करना। जैसे कुछ लोग स्पिरिचुअल, मान लो कोई मेडिटेटर है तो वो जहाँ भी जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस डाल के जाएंगे और 10 लोगों के बीच में बैठ के मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे। अब चाहे आंखें बंद है, चाहे विचार चल रहे हैं, लेकिन वो दिखाएंगे तो ज़रूर कि आई एम मेडिटेटर। तो वो जो अपना प्रदर्शन करना स्टार्ट करते हैं ना मास्टर, अपने स्पिरिचुअलिटी का या अपने मेडिटेशन का या अपने ज्ञान ध्यान का, वो भी एक स्पिरिचुअल ईगो है, राइट। तो जो स्पिरिचुअल ईगो है ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा टॉपिक है मास्टर, बहुत ही मेजर टॉपिक है। और ये ईगो इतनी दबे पाँव अंदर आती है, इतने दबे पाँव अंदर आती है कि पता ही नहीं चलता कि कब स्पिरिचुअल ईगो हमें एंटर कर गई। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत इमोशनली या मेंटली या फिज़िकली पूरी तरह से बैलेंस हैं, लेकिन अपने अंदर ध्यान से झांकिए, कहीं स्पिरिचुअल ईगो ने आपके अंदर वास तो नहीं किया है। ये जो ईगो है ये बहुत बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स में आई है। अर्जुन जो थे श्री कृष्ण के साथ रहने वाले, उनमें स्पिरिचुअल ईगो आई थी। भीम में स्पिरिचुअल ईगो आई थी, राइट। भीम में आई थी कि मैं बहुत बलशाली हूँ, अर्जुन में आई थी कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। स्पिरिचुअल ईगो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स में आई। नारद मुनि में स्पिरिचुअल ईगो आ गई थी कि मैं सबसे बड़ा हरि का भक्त हूँ। यदि इतने बड़े ग्रेट मास्टर्स में ईगो आ सकती है मास्टर, तो हम में आ ही सकती है। हमें हर क्षण तत्क्षण प्रतिक्षण हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है। अध्यात्म में कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ एक ही है कि स्पिरिचुअल ईगो जिस पर्सन को होती है मास्टर, वो दूसरे की पर्सन की बात को तुरंत काट देते हैं। उन्हें आप समझा नहीं सकते। अगर आप उन्हें आप कुछ कहोगे कि यहाँ पे ये गलत है, वो अपने आध्यात्मिकता, अपने ज्ञान के आधार पे कोई ना कोई ऐसा तर्क निकाल के आपके सामने रख देंगे कि आपकी बात को वो काट देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये भी एक उनमें गुण होता है। अवगुण कहिए, गुण कहिए, लेकिन वो तर्कशाली होते हैं बहुत अधिक अपने ज्ञान के आधार पे, राइट। उनमें ये अहंकार आने लगता है धीरे धीरे, और ये अहंकार गुणों की बजाय इन सब अवगुणों को जन्म देता है और उसे एहसास तक नहीं होता मास्टर, एहसास तक नहीं होता। एक और इसका है, वो बहुत सारे शिष्य बनाना चाहेंगे या बहुत सारे फॉलोअर्स बनाना चाहेंगे, उन पे प्रभाव डालना चाहेंगे, और बनाना ही नहीं चाहेंगे, उनको कंट्रोल भी करना चाहेंगे। कोई ना कोई कथा कहानी या कोई ना कोई अंधविश्वास या कोई ना कोई अपना अपनी साइकिक पावर्स या कोई ना कोई अपना क्योंकि हम ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारी साइकिक पावर्स हमें मिलती है, वो दिखा के उनको इन्फ्लुएंस, उनको इम्प्रेस करके अपने ही साथ बांध के रखना चाहेंगे। ये भी उनका गुण है। कहाँ तो लेट गो करना था सब कुछ, कोई आए तो भी ठीक है, कोई नहीं आए तो भी ठीक है। कहाँ तो लेट गो करना था और कहाँ पे अब यहाँ पे बांधने की तैयारी हो रही है मास्टर। ये भी स्पिरिचुअल ईगो है। स्पिरिचुअल ईगो से बचने का एक ही तरीका है, सरेंडर टू गॉड। हर क्षण प्रतिक्षण उस परम शक्ति से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यदि कभी स्पिरिचुअल ईगो मुझ में आए तो आप ही मुझे बचाइएगा। सरेंडर टू यूनिवर्सल एनर्जी, एक तो इससे आप स्पिरिचुअल ईगो से बच सकते हैं। दूसरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हर क्षण प्रतिक्षण अपने आप को माइंडफुली अपने आप को देखिए कि कहीं आपके अंदर कोई दुर्विचार दुर्भाव तो नहीं आ रहे। आप इतने सालों से बैलेंस चल रहे हैं, अचानक से आपके अंदर दुर्भावनाएं तो उत्पन्न नहीं हो रही। कहीं आप जेलस तो फील करने नहीं लग रहे दूसरे लोगों से। आपको कोई क्योंकि मेडिटेटर इंसानों को आदत हो जाती है कि सब लोग उनको नमस्ते करते हैं, सब उनके आगे झुकते हैं। कोई आपके आगे ना झुका, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा? किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, कहीं आपको क्रोध तो नहीं आ रहा? या कहीं आपकी इच्छा तो नहीं बढ़ गई कि सब लोग मुझसे जुड़े? या आप हर क्षण किसी की बात, कोई भी बात कर रहा है, आप उनकी बातें ना सुन के सिर्फ अपना ही कहना चाह रहे हैं? कहीं अपने बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए मास्टर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने अंदर की उस ईगो को पकड़ पाएंगे। ईगो को नष्ट करने का एक ही तरीका, जिस क्षण आपने ईगो को आइडेंटिफाई कर लिया मास्टर, वो वहीं डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर ये जेलस हो रही है, तो आप डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। हमें पता है कि इनर वर्क कैसे करना है।
और जब उस चीज़ पे आप काम करेंगे वो धीरे से डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो एक नया रूप किसी और तरीके से सामने। ये स्पिरिचुअल ईगो कुछ नहीं है, ये सब हमारे टेस्ट हैं, यूनिवर्स हमारे टेस्ट लेता है। ईगो है और एक सोल पाथ है। आप अपने सोल मिशन पे, सोल पाथ पे चले हैं, रास्ते में ईगो के वो माइलस्टोन हैं जो आपको क्रॉस करने हैं। यदि आपने सावधानीपूर्वक वो समझिए कि वो सोल पाथ के, वो मतलब सोल पाथ के हिस्से हैं, वो अलग से नहीं है। ईगो कोई अलग से चीज़ नहीं है, स्पिरिचुअल ईगो। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं तो वो ईगो जगह 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 खड़ी है आपके टेस्ट लेने के लिए। अगर आप ट्रू में स्पिरिचुअल सीकर हैं मास्टर, तो आप इन ईगो की इन हर्डल्स को भी पार कर जाएंगे। लेकिन बहुत अधिक लोग, 99% लोग जो है वो स्पिरिचुअल ईगो में फंस जाते हैं मास्टर। 99% लोग स्पिरिचुअल ईगो में फंस के रह जाते हैं। सो बी केयरफुल, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू सो मच मास्टर। यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।